आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये दो चीज़ें जानना जरूरी है हम लोग को। इससे पहले जो 4.3 कंप्लीट हो चुकी है हम लोग, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पड़ी है, वो वहाँ जाके वीडियो को देख ले। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। पहले जानते हैं हम लोग माइनर्स क्या होते हैं। बच्चों माइनर्स की मैं बात करूँ बच्चों, तो माइनर क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट में अब किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट हमने मान लिया ए आई जे, एलिमेंट मान लिए ए आई जे। आई जे का मतलब यहाँ से क्या मैं डिफाइन करूँ, आई जे का मतलब यहाँ से है किस रो और किस कॉलम के लिए। जैसे मान लो A12 होता है, जैसे है ना, A21 होता है, A32 होता है, मतलब इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया। तो माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उसकी जो रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। रो और कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाता है बच्चों, माइनर कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए A12 लिखा है, इसका मतलब है कि पहली रो को डिलीट कर दीजिए और दूसरी कॉलम को डिलीट कर दीजिए, और जो बचता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। किसका, A12 का। जैसे हमने एग्जांपल में A21 का माइनर क्या होगा, तो A21 का माइनर ये होगा कि सेकेंड रो, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा ऑफ A21 को। ठीक, A21 का बच्चों। इसी प्रकार से A32, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो वहां पे ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है। तो माइनर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट, जैसे Aij है तो उसका ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर्स कहते हैं ऑफ द एलिमेंट Aij। माइनर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, m से। MIJ, कैपिटल MIJ बच्चों। ठीक है, कैपिटल MIJ से क्या करते हैं हम लोग, उसको डिनोट करते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसको माइनर बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने कुछ एलिमेंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ ABCDEFGHI, तो हम कहें कि इसमें आप माइनर फाइंड कीजिए। किसका माइनर फाइंड कीजिए, मैंने कहा आपको A21 का फाइंड करना है। A21 का, A11 का माइनर बोल दिया मैंने, A31 का माइनर फाइंड करने को कह दिया। चलिए, इतने माइनर मैंने फाइंड करने को यहाँ पे बोल दिए। इसके माइनर आपको फाइंड करने, A21, A11, A31 के माइनर फाइंड करने। तो A21 का मतलब क्या होता है कि सेकेंड रो का मतलब होता है ये चीज। ओके बच्चों, सेकेंड रो का मतलब ये होता है, और 1 का मतलब ये होता है। सेकेंड रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, समझ में आया। तो इसके बाद आपको कौन कौन से एलिमेंट अब दिख रहे हैं, क्योंकि इसको डिलीट कर दिया, अब इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद इसमें सिर्फ B दिख रहा है, C दिख रहा है, H दिख रहा है और I दिख रहा है, BCHI। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा बच्चों, किसका, A21 का। जैसे मैं बात करूं A11 का, तो A11 का मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का मतलब ये हो गया बच्चों, और फर्स्ट कॉलम का मतलब ये हो गया। इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो क्या बचेगा बताइए, EFHI बचा है बच्चों, बताइए EFHI। इसी प्रकार से A31 की मैं बात करूं, 31 का मतलब होता है थर्ड रो, तो थर्ड रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो क्या दिख रहा है, BCEF, BCE और F। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर बोलते हैं बच्चों। ये किसका है, A21, तो इसको डिनोट ऐसे करेंगे, A21 मतलब इसको ऐसे लिखेंगे M21। ठीक है, इसको M11, माइनर को हम लोग M से डिनोट करते हैं, MIJ से। इसको क्या लिखेंगे, M31। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई सभी को। माइनर क्या होता है, माइनर
किसी भी एलिमेंट का फाइंड करना होता है तो उसकी रो और कॉलम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइनर कहलाता है ऑफ दिस एलिमेंट, उस एलिमेंट का। ठीक है, अब जान लेते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। तो कोफैक्टर कोई अलग चीज़ नहीं है बच्चों, कोफैक्टर भी सेम माइनर की ही तरह काम करता है, बट बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस थोड़ा सा होता है। कोफैक्टर के बारे में जान लीजिए, इसमें भी हम लोग को जिसका निकालना होता है उसका रो और उसका कॉलम क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। और वही सब कुछ जैसे मैंने यहीं पे लिखा है A21, तो इसका मैं अगर कोफैक्टर फाइंड करूं, कोफैक्टर, तो A21 में यही लिखा जाएगा BCHI, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पर आपको साइन भी ध्यान लगाना पड़ेगा। साइन का मतलब होता है कि -1 लेके चलना पड़ता है कि पावर क्या लिखा है 2 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 + 1, तो 2 1 3 होता तो मतलब ऑड, तो माइनस में आंसर आएगा। अगर यहीं पे जैसे 1 1 2, जैसे मैं इसकी बात करूँ, A11 की बात करूँ, तो A11 में क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, जैसे 1 1 लिखा है तो 1 + 1, और बाकी क्या आ जाएगा, सेम टू सेम B से नहीं EF लिखा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, EFHI, बाकी 1 1 2, तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा। तो इसका कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम रहेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंस बस छोटा सा है कि यहाँ पर माइनस लेके चलना पड़ता है क्योंकि ये फैक्टर है, तो फैक्टर में क्या होता है, माइनस प्लस यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे। तो माइनस लेना पड़ेगा, तो -1 की पावर क्या लेंगे, जो भी हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए AIJ लिया आपने, AIJ लिया, तो AIJ लेने पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, AIJ तो लिखना पड़ेगा -1, और यहाँ मान लीजिए I, तो I और +J, M से MIJ, तो ये चीज़ है बस। ये क्या ऐसे बोलते हैं बच्चों, बोलो, कोफैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, राइट है। तो ये इसको कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। माइनर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप इतनी चीज़ नोट कर लीजिए। समझ में आ गया सही बच्चों को। कोफैक्टर में कुछ खास नहीं है, बस -1 की पावर I + J, जो भी है यहाँ पे I + J कर दीजिए, और यहाँ पे जो माइनर्स है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, कोफैक्टर। अब जान लेते हैं कुछ और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो काम आएंगी बच्चों। बात करें बच्चों माइनर की, तो माइनर में क्या होता है बच्चों, माइनर में ये होता है बच्चों, जब कभी भी आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना होता है, तो ऑर्डर का इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-1, बट कंडीशन अप्लाई होती है कि n की वैल्यू जो होनी चाहिए 2 से बड़ी हो या तो फिर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, 2 से छोटी नहीं होती बच्चों। यहाँ पे n जो है ये क्या है, n ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब है कि किस ऑर्डर का है, n का मतलब यहाँ पे ऑर्डर से कितने ऑर्डर का है बच्चों, वो चीज़ है। मान लीजिए n जो है वो 3×3 का है, कितने का, 3×3 का, क्योंकि स्क्वायर में ये आएगा बच्चों 3×3 है, तो माइनर का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 - 1, दैट मीन्स 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मान लीजिए हम जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसका ऑर्डर क्या है, 4×4 है, तो जो माइनर का ऑर्डर हो जाएगा वो 4 - 1, दैट मीन्स 3×3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो माइनर्स का अगर ऑर्डर फाइंड करना है आपको, और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर दे रखा है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, तो जो माइनर का ऑर्डर हो जाएगा वो n-1 हो जाएगा। दैट मीन्स n से क्या कर देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ माइनर्स तो गिवन डिटर्मिनेंट्स। कोई भी डिटर्मिनेंट्स दे रखा तो उसका हम लोग माइनर का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और जान लीजिए कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर के बारे में एक बात ये बच्चों है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में मान लीजिए आप कोई एलिमेंट लेते हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के आप एलिमेंट लेते हैं पूरे। मान लीजिए हमने एक फर्स्ट रो के पूरे एलिमेंट ले लिए। फर्स्ट रो बच्चों बताइए क्या होता है, A11 होता है, फिर क्या होता है A12, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, और फिर क्या होता है A13। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स
किसी अदर, आप रो में लिए तो रो में बात करेंगे, किसी अदर रो के कोफैक्टर, किसी अदर रो के कोफैक्टर। अदर रो का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट रो लिया है तो फर्स्ट रो को छोड़कर अदर रो मतलब सेकेंड रो ले या फिर थर्ड रो ले, उसके कोफैक्टर्स। मान लीजिए हमने सेकेंड के कोफैक्टर लिए तो सेकेंड का कोफैक्टर का मतलब A21 कोफैक्टर ले रहे हैं बच्चों, फिर A22 है ना, समझ आया बच्चों। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम का इनटू का सम का प्रोडक्ट का सम जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कितना होता है बच्चों, 0 होता है। इसको हम आप लोगों को करके भी दिखा दे रहे हैं, कैसे समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास, लेकिन हम आपको करके दिखाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए मैं एलिमेंट्स यहाँ लिख रहा हूँ ABC, इस टाइप में लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, DEF GHI, ठीक है। अब इस बात को गौर करना बच्चों, पहले क्या एलिमेंट्स लेने हैं आपको फर्स्ट रो के। फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, ABC। तो जैसे A लिया मैंने, है ना, B लिया और C। पहले रो के एलिमेंट क्या है, ABC। अब ये बोला कोफैक्टर लो, किसके लिए मैंने कोफैक्टर, इसके नहीं लेने हैं, चाहे इसके ले लो चाहे इसके ले लो। तो हमने अभी लिए किसके, सेकेंड रो के। कोफैक्टर है, माइनर्स नहीं है, कोफैक्टर। इसका मतलब साइन भी लेना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे जैसे इसका लेंगे तो D में क्या होता है बच्चों, 2 1, ध्यान देना। तो 2 1 का मतलब -1 की पावर 2 + 1, 2 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 का मतलब ये माइनस में आंसर आएगा। तो आप जब D लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ध्यान देना एक मिनट, ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो BI और HC, लेकिन माइनस का होगा तो माइनस में आगे लगा देता हूँ, BI माइनस का HC, ठीक है। माइनस मैंने आगे लगा दिया, BI माइनस का HC प्लस। जब आप यहाँ पे करेंगे इसका वो निकालेंगे बच्चों कोफैक्टर, तो ये 2 2 है तो 2 + 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 होता है। 4 मतलब इवन हो गया तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो फिर पॉजिटिव में कोई दिक्कत ही नहीं, तो A वाले में ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, मतलब ये डिलीट और ये डिलीट। तो AI माइनस का GC, तो AI माइनस का GC प्लस। अब जब C वाला करेंगे तो 2 3 हो जाएगा बच्चों, ये वाला बच्चों, सॉरी F वाला। तो 2 + 3 का बच्चों 5 होता है। 5 का मतलब यहाँ माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस नहीं क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बाकी ये क्लोज कर देंगे, ये क्लोज मतलब डिलीट कर देंगे। तो AH माइनस का GB, AH माइनस का GB, ठीक है। अब इनटू करिए, A का BI में करेंगे तो माइनस का ABI माइनस माइनस प्लस AHC। ऐसा करेंगे तो क्या जाएगा, ABI प्लस में माइनस प्लस माइनस माइनस BGC लिखा बच्चों। ऐसा करेंगे तो ACH माइनस माइनस प्लस BCG, इधर BCG। तो ध्यान देखिए ABI से बच्चों ABI कट जाएगा, ये ABI लिखा बच्चों, C नहीं लिखा, ABI लिखा है। ABI से ABI कट जाएगा, AHC से AHC कट जाएगा और BGC से BCG। तो 0 आ गया बच्चों यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, ठीक है। फिर से समझा दे एक बार, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स, अगर मैं रो की बात करूंगा तो रो में लूंगा, कॉलम की बात करूंगा तो कॉलम में लूंगा। तो आप मान लीजिए कॉलम में ले लिए, तो कॉलम में मान लीजिए इसके एलिमेंट ले लिया आपने, तो फिर आप जब कोफैक्टर निकालेंगे या तो इसके निकालेंगे या तो इसके निकालेंगे का प्रोडक्ट का सम, इनका प्रोडक्ट का क्या करना है बच्चों, सम, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है, राइट है बच्चों। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, तो डाल दीजिए सभी बच्चे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में लिखा क्या है ऊपर, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट के बच्चों 2 पार्ट हैं, तो मैं एक पार्ट बता दे रहा हूँ, एक पार्ट आप लोग कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो लिखा हुआ है 2 4 -4 सॉरी बच्चों, और 0 और 3। तो लिखा है राइट द माइनर, सभी के माइनस बच्चों लिखने हैं यहाँ पे। तो चलिए माइनस हम लोग लिख देते हैं माइनर, ठीक है। तो M11 ये क्या, इसका मतलब M का मतलब बच्चों मैंने बताया था ना, M से मतलब क्या होता है, माइनर, ठीक है। M11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ना। तो क्या बचा, ओनली 3, सिंपल। यहाँ पे साइन तो लगाना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। M12 फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा 0, ठीक है बच्चों। अब क्या आएगा
भाई 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे 2 1 पे, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हो गया बच्चों और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो कितना बचा, माइनस का 4। फिर लास्ट में क्या आएगा, M22, तो M22 को मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है बच्चों। सेकेंड रो हो गया सेकेंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। ये हो गया माइनर। अब चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। ये क्या हो गया, माइनर्स निकल के आ गया बच्चों। तो हमने कोफैक्टर कहा था, बहुत ही सिंपल है। ए, आप पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 1 1 का निकालना है, तो A11 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और M11 लिखेंगे। तो M11 कितना है बच्चों, 3 है। तो -1 1 कितना होता है, 2 मतलब इवन, तो प्लस में आंसर आ जाएगा 3, सिंपल। A12 का मतलब होता है -1 की पावर 1 + 2 और M12 कितना आया, 0, तो यहाँ पे 0। अच्छा 2 1 3 तो होता है वो ऑड होता, माइनस में आएगा, लेकिन ये लिखा क्या 0, तो फिर 0 का इंटू किसी में कर दो वो 0 कर देता है। फिर 2 1 का निकालेंगे, तो 2 1 का -1 की पावर 2 + 1 कितना आया, -4। अभी बताइए 2 1 3 होता है बच्चों, 2 1 3 तो -1 में आएगा और ये माइनस का 4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में A22, चलिए A22 निकाल दें, -1 की पावर 2 + 2, तो यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो ठीक है 2 लिख दीजिए। 2 + 2 4, मतलब कि इवन है तो मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी 2 क्या रहेगा, सिंपल पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमने माइनर निकाल दिए और ये क्या निकाल दिए, कोफैक्टर्स, ठीक है बच्चों। ये सभी बच्चे नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अब देखते हैं सेकंड का फर्स्ट। आपको फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट का सेकंड आपको लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे सही बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखते हैं सेकेंड का फर्स्ट नंबर। सेकेंड में भी बच्चों 2 पार्ट हैं, ठीक है। सेकेंड में भी 2 पार्ट है, तो हम कौन सा कर दें, सेकेंड का फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, सेकेंड वाला कर दे रहे हैं, फर्स्ट वाला आप लोग लगा लेना, ठीक है। सेकेंड वाला हम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा वो कठिन दिख रहा है इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ भी आ जाएगा अच्छे से। तो लिखा हुआ है 104 104 35 -1 012, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे इसके माइनर और कोफैक्टर निकाल। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, माइनर्स। सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से समझा देंगे। पहले M11 का मतलब फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम। तो बच्चों क्या बचा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट होने के बाद ये फर्स्ट रो बच्चों ये डिलीट हो गया और फर्स्ट कॉलम का मतलब ये डिलीट हो गया, तो 5 और आगे बोलिए -1 और ये 1 और यहाँ पे 2। तो भाई इनटू कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और बीच में क्या होता है, माइनस होता है बच्चों, 5 2 जा 10 और बीच में माइनस, 1 1 जा 1 माइनस का 1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, दैट मीन्स 11 आंसर आ गया, ठीक है। फिर M12, चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम ये, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा माइंड लगाइए, ये चीज़ बंद हो गई और ये चीज़ बंद हो गई, तो 3 -1 0 2 यहाँ लिख देंगे, 3 -1 0 और ये 2, चलिए इंटू कर देंगे, तो 2 3 जा 6 और माइनस का ये 0 0 का इंटू किसी में कर लो 0, 6 में 0 जाएगा, क्या बचेगा 6। अब M13 का मतलब होता है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का मतलब यही हो गया, थर्ड कॉलम का मतलब ये हो गया, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद हो गया, तो क्या बचा 3 5 0 1, तो 3 5 0 1, तो बच्चों अब इंटू कर देंगे क्रॉस, तो 3 1 जा 3 माइनस का 0 0 का इंटू 5 में तो 0 हो जाएगा और 3 - 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। A13 आ गया। अब बच्चों 13 हो गया पूरा कंप्लीट, 11 12 13, अब क्या आएगा 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब 21 चलते हैं, देखिए बच्चों 21 का मतलब होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो बंद हो गया और फर्स्ट कॉलम बंद हो गया, ठीक है। तो क्या बचा 0 4 1 2, तो 0 4 1 2, 2 का इंटू 0 में 0 4 1 जा 4,
जीरो में 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4, ठीक है। चलिए अब इधर निकलते हैं हम लोग। फिर M21 हो गया तो क्या आ जाएगा M22। M22 का मतलब होता है बच्चों सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 4 0 2, 1 4 0, 2 1 जा 2 माइनस का 0, 2 में 0 गया, ठीक है। समझ ऐसे बच्चों को। फिर देख लीजिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 4 0 2, 1 4 0 2, क्रॉस करेंगे 2 1 जा 2 और ये 0। चलिए नेक्स्ट कौन सा आता है M23, सेकेंड रो और कौन सा कॉलम थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो तो यही हो गया बच्चों और थर्ड कॉलम ये हो गया, तो 1 0 0 1 1 0, सॉरी पहले 1 होता है, पहले 1 लिखा है फिर 0 1 0 0 1 0 1, तो 1 1 जा 1 माइनस का 0, तो कितना बचेगा 1। फिर क्या आता है M23 हो गया, M21 2 2 2 3, अब क्या आएगा 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा 0 4 5 माइनस 1, तो 0 4 5 माइनस 1। चलिए क्रॉस करिए तो 0 का 2 माइनस 1 में 0 हो जाएगा बच्चों, 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 0 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। चलिए नेक्स्ट M32, M32 32 का मतलब होता है कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो ये बंद हो गया, सेकेंड कॉलम ये बंद हो गया, तो 1 4 3 माइनस 1, 1 4 3 माइनस 1, तो बच्चों इंटू करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस का बनाएगा और माइनस 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 1 माइनस का 13। और लास्ट में क्या बचा बच्चों बताइए M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो आप थर्ड कॉलम बच्चों क्लोज कर देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 3 5, 1 0 3 5, तो 5 1 जा 5 माइनस 3 का इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में 0 गया 5 बचेगा, तो ये M33 आ गया ना। चलिए ये क्या निकल गया बच्चों माइनस निकल गए। अब माइनर के बाद बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे कोफैक्टर। चलिए कोफैक्टर निकालना अब इजी हो जाएगा, क्योंकि माइनर निकल चुके हैं तो कोफैक्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं करना होता है। A11 तो -1 की पावर क्या लिखेंगे 1 + 1, ठीक है। और इसका माइनर कितना निकला 11, तो बस 11 लिख देंगे, तो 11 तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 1 कितना तो 2, तो मतलब 2 इवन तो 11, फिर A12 समझा रहा हो, जो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 + 2 कितना आंसर आया है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6, लेकिन 2 1 3 होता तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्यों क्योंकि 2 1 3 ऑड होता तो ऑड मतलब माइनस में आ जाएगा, तो -6। फिर A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3, कितना आंसर आया बच्चों इसका 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 314 का मतलब बच्चों यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 सिंपल आ जाएगा। फिर A21 तो -1 की पावर 2 + 1, A21 बच्चों कितना आया माइनस का 4 आया है। अच्छा 2 1 3 होता है तो माइनस में आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। फिर A22 का मतलब -1 की पावर 2 + 2, 2 का मतलब होता है बच्चों 2, तो यहाँ पे 2, तो 2 + 2 4, तो मतलब सिंपल 2, क्योंकि इवन है ना, 2 + 2 4 इवन है, तो इवन मतलब प्लस ही में आंसर आएगा। फिर A23 तो -1 की पावर 2 + 3, और इसका माइनर क्या है बच्चों 1। अब 2 3 कितना होता 5 ऑड है, इसका मतलब माइनस में आएगा, क्योंकि 1 तो प्लस में ना, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। फिर A31 -1 की पावर 3 + 1, A31 बच्चों कितना है -20 आया, तो भाई 3 1 4 होता है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा इवन, तो -20 आंसर आ जाएगा। A32 का मतलब -1 की पावर 3 + 2, ठीक है। 32 का आंसर कितना आया बच्चों -13 आया। होता क्या है 3 2 5 होता है, 5 का मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। और फिर लास्ट में A33 तो -1 की पावर 3 + 3,
इसका आंसर कितना आया 5 आया, तो 5 लिख देंगे और इसमें हो जाएगा 336 मतलब 5 सिंपल आ जाएगा। चलिए अब आंसर चेक करने की बारी आती है कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, कि कहीं गलती तो नहीं हो गई बच्चों। तो बच्चों सेकंड में आंसर आ रहा है, पहले माइनर देख लेते हैं। 1163 ठीक है, -421 और -20 -13 सही है हाँ। तो 1 -20 -13 बिल्कुल सही है, और एक है 5 तो 5। तो अगर ये सही तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये भी सही होगा बच्चों। मैथ्स करा लेते तब भी 11 -6 -3 और माइनस का 4 नहीं सही 4 आ रहा बच्चों, 2 माइनस का 1 और 20 माइनस का और 13 और ये 5 ठीक है बच्चों, सही आंसर आ रहा है। अब आप लोग सेकंड का फर्स्ट लगा लेंगे ना इसी प्रकार से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों। ठीक बच्चों अब कल लगवाएंगे, यहाँ तक आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब जो कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, एग्जांपल्स में देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, तो कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से।